नमस्कार दोस्तों। जान रहा हूँ दोस्तों, बहुत समय के बाद आप कह सकते हैं कंप्लीट एनालिसिस का मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछले 2-3 दिनों में मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए, जो कुछ क्वेश्चंस थी, क्वेरीज आ रही थी, उसके रिजॉल्व में एक छोटे वीडियो बना रहा था। बट अब वापस से मैं एक ऐसे एग्रोकेमिकल स्टॉक के ऊपर चर्चा करने आया हूँ, जो मेरे उन स्टॉक्स में से एक है जहाँ मैंने चर्चा की थी, हम लोगों ने चर्चा की थी, उससे थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और बहुत सारे निवेशकों का सवाल, बहुत सारे निवेशकों के मन में ये सवाल था कि भाई क्या स्टॉक से निकल गया हूँ मैं, इस स्टॉक में आगे करूँ क्या। एग्रोकेमिकल स्टॉक, और सिर्फ एग्रोकेमिकल स्टॉक जिसकी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, सिर्फ वो नहीं, तमाम एग्रोकेम कंपनीज में आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है, जो स्टॉक इतने इतने ज़्यादा गिरते आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ सुमितोमो केमिकल की। दोस्तों, स्टॉक इतना ज़्यादा गिर चुका है, ऊपरी स्तरों तो छोड़िए, अगर वो निवेशक जो 400 के आसपास, जो मैं अक्सर चर्चा करता हूँ खरीदारी की चर्चा कि भैया 400 के आसपास आए, एक्यूमुलेट करें, स्टॉक वहाँ से अगर गिरा नहीं है तो कहीं चला भी नहीं है। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको पहले बता दूं। प्लीज़ आप जब इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में जाएंगे, वहाँ से प्लीज़ शुरू के 15 मिनट ज़रूर देखिएगा वीडियो को। आपको पता हो, मैं अक्सर कहता हूँ लास्ट के 15-20 मिनट देखिए या लास्ट के 12 मिनट देखिए। प्लीज़, अगर आप सीरियस हैं स्टॉक को लेकर के, सेकेंड पार्ट जब स्टॉक आप कह सकते हैं, सेकेंड पार्ट जब मैं इसी वीडियो में लेकर के आऊँगा दोस्तों, जहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की चर्चा की गई है, यकीन मानिए बहुत सिंपल वर्ड्स में, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने बताया है कि क्या, चाहे वो रिजर्वायर में पानी की कमी हो, इरेटिक आप कह सकते हैं मानसून आया हो, पूरे भारत में जो मानसून की कमी आई है, अगर आप सेंट्रल इंडिया को थोड़ा हटा दें, और जो रबी क्रॉप को लेकर के जो सोइंग हुई है, वो कैसे चिंता का विषय पैदा कर रही है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों में इस एक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप इस स्टॉक में वाकई सीरियस हैं कि भाई हम निवेश कैसे करें या हम खरीदारी के लिए आगे क्या करें, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एटलीस्ट अगर आप पूरा नहीं देख सकते, प्लीज़ सेकंड पार्ट के एटलीस्ट कम से कम 12 से 15 मिनट ज़रूर देखिएगा। बहुत आसान भाषा में बताई गई है। मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो सकते हैं, और बहुत धीरे धीरे इसमें मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यदि आप वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसमें निवेश के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब चलते हैं सीधा सेकंड पार्ट की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप ऐसा करते हैं, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो अब चलता हूँ सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट से, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कंपनी ने फाइलिंग की थी कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 2-4 दिन ही हुए होंगे। यहाँ पे आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ ग्लाइफोसेट। ये एक बहुत बड़ी केस चल रही है दोस्तों, आप कह सकते हैं सरकार और कंपनीज के बीच। रीज़न क्या है दोस्तों, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जब पिछला एनालिसिस में लेकर के आया था सुमितोमो का, उसे बताया था कि भाई जो ग्लाइफोसेट है, सरकार ने ये कह रही है कि भाई ये जो चीज़ है, इसको आप सिर्फ सेल्स कर सकते, रिस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ ग्लाइफोसेट ओनली थ्रू पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स। तो कंपनी को कहना है भैया इनके थ्रू नहीं, हम सब पे कर सकते हैं नॉर्मल दुकानों में। ठीक है। आप देखें यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी, कंपनी कहना है, we had informed you about the petition against the said notification before the Honorable Delhi Court and our subsequent letters informing you about the outcome of hearing petition before the Delhi High Court from time to time। अब क्या हुआ है, जो लास्ट हियरिंग दोस्तों 14 फरवरी 2024 को, द काउंसिल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट द नोटिफिकेशन विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड टिल द डिस्पोजल ऑफ द रिट पिटिशंस। ठीक है। जितनी सारी रिट पिटिशन, जब तक इसका डिस्पोजल नहीं हो जाता, हम कुछ भी आप कह सकते हैं इस पूरी चीज़ को, इस नोटिफिकेशन की भैया आप जो है सिर्फ पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर के यहाँ पे कर सकते हैं, उसे हम नहीं किएंगे दोस्तों। और जो मैटर है वो नेक्स्ट मार्च में 2024 में देखा जाएगा। यानी आप कह सकते हैं ये एक चीज़ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है एग्रोकेम कंपनीज के लिए। और अगर आप चाहते हैं, जिस तरह यहाँ चर्चा हुई है, बीच बीच में मैं दोस्तों इसके ऊपर
आप कह सकते हैं जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें भी डालता रहूँगा अगर कुछ बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज होता है तो। आप चलते हैं आगे, 1 सेकेंड। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस हाईलाइट की। तो भाई यहाँ पे आप देखें जो रेवेन्यू है वो 28% आप देखेंगे 28% गिरावट दिखाया है। और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन में कंपनी ने बताया है कि क्यों इतना ज़्यादा डिफिकल्टी कंपनी को आ रही है दोस्तों। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है दोस्तों वो उसमें 35.3 से बढ़ करके 39.98% हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। बट ग्रॉस प्रॉफिट में एक बड़ी गिरावट 19% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, एबिटा आप देखेंगे तो करोड़ में, तो एबिटा में 45% गिरावट है। जो पहले 120 करोड़ थी वो घट के 66 करोड़ हो गई है। एबिटा मार्जिन आप देखेंगे 16% से घट के 12% आसपास हो गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। 40% 40% की गिरावट दिखाया दोस्तों, और ये निवेशकों के लिए बहुत बड़ा झटका था। ठीक है, 90 करोड़ से सीधा आप 55 करोड़ रुपीस में आ गए। ठीक है, और 12% से घट करके वो आप कह सकते हैं 10.1% में हो गई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आप देखिए रेवेन्यू उसमें 24% की गिरावट हुई है। ठीक है, आप यहां पे देखिए 9 मंथ की हो रही है ना दोस्तों, 24% गिरावट है। 9 मंथ में ग्रॉस प्रॉफिट में 24% यहां पे भी गिरावट है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो काफी हद तक वीक थी दोस्तों, और वो परफॉर्मेंस में साफ साफ झलक रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्या कि भाई साहब परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खराब क्यों हुई, और सबसे पहले यहां पे चर्चा की गई दोस्तों कंपनी के द्वारा, वो है रिजर्वायर स्टोरेज। आप देखें मिड जुलाई 2023 से जो रिजर्वायर स्टोरेज है दोस्तों इंडिया में वो लगातार कम होते दिखाई दे रहे हैं, बोथ द लेवल्स फ्रॉम सेम टाइम लास्ट ईयर और हिस्टोरिकल नॉर्मल, यानी ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो रिजर्वायर के जो स्टोरेज थे वो कम थे, और हिस्टोरिकल एवरेज भी आप निकालेंगे तो भी कम होंगे। तो आप समझ जाइए स्थिति कितनी बुरी थी इस बार। दिस इज ड्यू टू बिलो एवरेज रेनफॉल थ्रू आउट द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून में भयंकर गिरावट, आप कह सकते हैं गिरावट वर्षा या आप कह सकते हैं रेनफॉल परसेंटेज में देखने को मिली है। और मैं इसीलिए बार बार लगातार आपसे चर्चा कर रहा हूं कि भाई सिर्फ इसलिए स्टॉक गिर रहा है प्लीज मत इन्वेस्ट कीजिए। आप इस बात को प्लीज समझिए, अगर इस बार भी जो अल नीनो इफेक्ट हो रहा है दोस्तों वो अगर आता है, अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होती है तो थिंग्स कैन गेट वर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब आप देखें जब मॉनसून के बाद अक्टूबर दिसंबर में आप देखेंगे तो यहां बात कर रहे हैं 14 दिसंबर की जब वीडियो बनाई गई होगी, ये आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाई होगी, रिजर्वॉयर के लेवल 63% में थे ऑफ इट्स लाइव कैपेसिटी, जो कि बहुत सिग्निफिकेंटली लोअर है दोस्तों। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ईयर अगो जो 79% की लाइव कैपेसिटी में थी, एक साल पहले 79% थी, वो घट करके मात्र 63% में रह गई है। आप समझिए कितनी बुरी स्थिति थी। और जो एवरेज लेवल होता है रेनफॉल का 10 साल का वो 68%, यानी 17% से भी नीचे 63% आपको देखने को मिल रहा है, और ये एक बड़ा सरदर्द था दोस्तों। आगे कहते हैं जो ईयर ऑन ईयर लैग देखने को मिला रिजर्वायर स्टोरेज में वो ब्रॉड बेस्ड है दोस्तों, विद अ सब्सटैंशियल डिस्पैरिटी ऑब्जर्व्ड इन सदर्न 42% टू 79%। ठीक है, जो सदर्न पार्ट है उसमें पानी नहीं गिरा दोस्तों ज्यादा। वेस्टर्न पार्ट जो 77% रहता है टू 86% 7% रहा है, जो पहले 86% रहता था। ठीक है, और सदर्न पार्ट में जो 79% रहता था वो घट के मात्र 42 रह गया है। ठीक है, और सेंट्रल इंडिया में स्थिति थोड़ी ठीक रही है दोस्तों। ठीक है, ये दिसंबर 24 की यहाँ बात हो रही है। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो वाकई में जो आप कह सकते हैं रेनफॉल है वो आपको कम देखने को मिली। ठीक है, जो रबी क्रॉप की आप कह सकते हैं बुआई है, सोइंग मतलब बुआई, मैं हिंदी बोल रहा हूं, जो रबी क्रॉप की बुआई है दोस्तों हैड कमेंट विद अ सोबर नोट, कोई बहुत मजबूती वहां देखने को नहीं मिली है रबी क्रॉप में। और जो ओवरऑल सोइंग है दोस्तों वो लगातार पीछे रह रही है पिछले साल की सोइंग से। ठीक है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। और बात करें 15 दिसंबर की, जो टोटल एरिया ऑफ द लैंड यूज फॉर रबी सोइंग वाज 5.1% लोअर देन द प्रीवियस ईयर। एक साल पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो रबी क्रॉप में जो बुआई हुई है वो 5.1% की कमी आई है दोस्तों उसमें। स्पेशली किन क्रॉप्स में, जो राइस, व्हीट, पल्सेस,
उसमें सबसे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है बुआई के एरिया में। और आप देखें 9.7% आपको चावल में, गेहूं में 6.4% और दालों में 8.2% की रिस्पेक्टिवली गिरावट देखने को मिली है प्रीवियस ईयर से दोस्तों। ठीक है, और देखिए यहां पे मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपको ना समझना जरूरी है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जो इतनी भयंकर गिरावट हो रही है, सेक्टर के एक्चुअल हालात क्या हैं। और एज ए इन्वेस्टर सिर्फ ऊपर ऊपर से चर्चा नहीं करनी दोस्तों, गिर रहा है सिर्फ खरीदना नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि आप जिसमें निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी अपने प्रेजेंटेशन में उसको क्या कह रही है। ठीक है, आगे है जो ग्रोथ मोमेंटम है दोस्तों इंडियन एग्रोकेम सेक्टर में बहुत बड़े स्तरों पे इंपैक्ट हुआ है दोस्तों इस फिस्कल में ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवेलमिंग सप्लाई फ्रॉम चाइना। चाहे एग्रोकेम हो, चाहे हो केमिकल हो, चाहे आप कह सकते हैं पाइपिंग इंडस्ट्री हो, चाहे आप कह सकते हैं भैया जो ग्लास होता है दोस्तों, सोलर ग्लास, तमाम इंडस्ट्री में लगातार डंपिंग कर रहे हैं इंडिया में दोस्तों। जनवरी 2023 से बात चल रही है, which led to sharp fall in realizations and this was aggravated by below normal and erratic monsoon। इतना ही नहीं, रिजर्वायर्स आपके बहुत नीचे थे, इसने भी रबी सोइंग को इंपैक्ट किया जो 35% डोमेस्टिक पेस्टिसाइड की डिमांड को देखते हैं। ठीक है, आप समझिए कितनी ज्यादा स्थिति बुरी है दोस्तों। ठीक है, यानी रवि क्रॉपिंग जो 35% डोमेस्टिक पेस्टिसाइड डिमांड को कंट्रीब्यूट करता है उसमें भी आपको कमी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो बहुत बुरी कदर अफेक्ट रही है दोस्तों, क्योंकि डी स्टॉकिंग बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। डी स्टॉकिंग के चक्कर में भाई साहब पहले ऑलरेडी इतना स्टॉक है, कहां से डिमांड आएगी। आगे है वी एक्सपेक्ट द डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल डिमांड टू स्टार्ट नॉर्मलाइज from fourth quarter of the current fiscal, improving realization following demand normalization is likely to support domestic agricultural sales by financial 25। यानी कि आप देखिए यहां पे कहा जा रहा है चौथे क्वार्टर से स्थिति ठीक होती दिखाई देगी। और देखिए मैं बता दूं आपको, अगर ठीक चीजें नहीं होती हैं तो मुझे पर्सनली लगता है शायद फोर्थ क्वार्टर भी कोई बहुत बड़ा मिरेकल करके नहीं आए। लेकिन अच्छी चीज ये है बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस इन हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, सो क्वार्टर 4 से पहले प्लीज ये जो आप कह सकते हैं इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लोअर वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन के कारण जो ओवरऑल प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है इस साल की उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है दोस्तों। ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों फाइनेंशियल 25 से इंप्रूव होते दिखाई देंगे ऐसा कहा जा रहा है। और जो and as the demand normalizes resulting in stable realization and better operating leverage। इतना ही नहीं, we also expect export demand to revive from expecting restocking by global player following the one set of cropping season in the key export destination। यानी कहां पर दोस्तों कहा यह जा रहा है कि एक्सपोर्ट में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि अब डी स्टॉकिंग की बजाय रीस्टॉकिंग आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले कहां पे एरिया में दोस्तों, LATM लैटिन अमेरिका की यहां बात हो रही है, यूएसए और यूरोप में। ठीक है, कंपनियां कहती है भाई साहब हमने 3 हर्बिसाइड लॉन्च किया है, 1 इंसेक्टिसाइड लॉन्च किया है, 2 फंगिसाइड लॉन्च किया है 9 महीने के 2 ओवर, या 9 महीने की बात हो रही है, 1 क्वार्टर की बात नहीं ना दोस्तों। और हम बहुत सारे यूनिक फर्स्ट जन रजिस्ट्रेशंस करने वाले इंडिया में आफ्टर ईयर्स ऑफ एफर्ट दोस्तों, विच आर एक्सपेक्टेड टू रैंप अप ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर एग्रोकेम में निवेश सोच रहे हैं एटलीस्ट 2 से 3 साल आए। मुझे ऐसा लगता है कि लगातार ये जो खराबी देखने को मिल रही है, आप जो कि निगेटिविटी देखने को मिल रही है, ये ऑलरेडी प्राइस इन ऑलरेडी सिंक इन हो चुकी है। तो यहां से अगर कुछ भी पॉजिटिविटी होती है दोस्तों तो वो एज अ ओवरऑल बहुत पॉजिटिव और बहुत पॉजिटिव वो सिग्नल देगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आगे बढ़ते हैं, ये परफॉर्मेंस हाईलाइट है। आप देखिए स्टेट वाइज रवि सोइंग दिसंबर 15 में अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज कहां होने वाली है, स्टोर रिपोर्टिंग हायर सोइंग। तो देखिए मध्य प्रदेश
ये आपका रहा ये दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए ये आप कह सकते हैं कहाँ पर, ये आपका उड़ीसा स्टेट में भी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर भी सोइंग अच्छी सी नहीं हुई थी दोस्तों। ये आपका स्टेट है दोस्तों तेलंगाना, यहाँ पर अच्छी सोइंग हो गई थी दोस्तों। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना तो बहुत कम स्टेट में जहाँ पे सोइंग अच्छी हुई है, ठीक है। बाकी आप देखें ये पूरे एरिया महाराष्ट्र, आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे कहीं पे भी सोइंग अच्छी नहीं हुई है और ये दिस इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। और ये प्रकार की चीज़ें हैं। तो देखिए अभी तक मुझे ये लगता है आपको जो ओवरऑल चीज़ें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ए इन्वेस्टर आपको समझने की, वो आपको कंप्लीट हो चुकी होगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और मैं इसीलिए वहां पर इतना समय लगा। अब देखिए फटाफट यहां देखते हैं कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च की बात कर रही है वो ये प्रोडक्ट्स हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। ये पैन इंडिया लॉन्चेस कंपनी ने की है न्यू प्रोडक्ट। ये कंसल्टेड प्रॉफिट एंड लॉस है, हमने ऑलरेडी इसमें चर्चा कर ली है कि कहाँ हो रहा है। अगर आप देखिए रेवेन्यू ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो आप देखिए कंपनी ने 43%, 9 मंथ की बात हो रही है, मैं 9 मंथ की, 43% इंसेक्टिसाइड से, 25% हर्बिसाइड से, 10% पीजीआर से, मेटल फॉस्फेट से 7%, फंगीसाइड से 8% और ए एंड और ई एच डी से कितना 7%। इसका मतलब क्या होता है, एनिमल न्यूट्रिशन डिवीजन से दोस्तों और ई डी मतलब एनवायरमेंट हेल्थ डिवीजन से कंपनी का 7% आता है, ठीक है। और आप समझिए इस चीज़ को, ये पिछले साल की थी, ठीक है, 1 साल पहले की बात हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे तो भाई साहब जो इंसेक्टिसाइड था 43 से घट के 40% हो गया है। ये हर्बिसाइड अभी 25% है। आप देखें जो पीजीआर है उसमें 1% की जंप हुई है। आप देखें यहाँ पे तो जो मेटल फॉस्फेट है वो 7 से 8% हो गया, यहाँ बढ़ोतरी हुई है। आपके फंगीसाइड में कमी आई है, जबकि आपके ए यानी एनिमल न्यूट्रिशन डिवीजन और एनवायरमेंटल हेल्थ डिवीजन में आपको जंप देखने को मिल रहा है 9%, 7 से 9% यानी 2% का, ठीक है। ये रही चीजें। अब यहां पे सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखना चाहते हैं। 30% पिछले साल में कंपनी का जेनरिक से आया था, जबकि 70% स्पेशलिटी से। इस बार चीजें थोड़ी 1% रही है, मोरलेस सेम है, कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है दोस्तों। ये 69% हो गया, 31%, ठीक है। जोग्राफिकल ब्रेकअप आप देखना चाहते हैं, भाई साहब 78% कहां से आता था, डोमेस्टिक से। बट एक्सपोर्ट की मार इतनी ज्यादा पड़ी है दोस्तों, आप समझिए कंपनी 70% सीधा 87% आ गई है डोमेस्टिक में, ठीक है। अफ्रीका में जहां 5% आपका धंधा आता था वो घट के 3% हो गया और बाकियों की हालत तो बहुत बुरी है। तो आप समझ जाइए जो एक्सपोर्ट को लेकर के कंपनी ऑलरेडी पहले मैंने कहा इतनी जो आप कह सकते हैं डी स्टॉकिंग हो रही है, उसका लेवल आप समझें कितनी बुरी मार पड़ी है, ठीक है। बल्क और ब्रांडेड में अगर डोमेस्टिक देखेंगे आप तो भाई इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। बल्क में 18% है, ब्रांडेड में 82% है, ठीक है, 9 मंथ। और जो अब घट के ब्रांडेड में 80% हो गई है। एक्सपोर्ट्स में आप देखेंगे यार एक्सपोर्ट्स की हालत खराब है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखें यहाँ पर जो ब्रेकअप है वो आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अब भाई ये कंपनी ग्रोथ एक विजन है, मैं पॉज कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसको पढ़ना हो। कंपनी का आप देखें 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 14 टेक्निकल एक्टिविटीज़ है, 2 ज़्यादा ब्रांड है दोस्तों, 25 ज़्यादा पेटेंट है, 2 ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है, 16 ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर और डिपो 60 है दोस्तों, और 15,000 से डायरेक्ट प्लस डायरेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर, माफ़ कीजिएगा 15,000 ज़्यादा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, और 60 डिपो हैं दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझे इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ये भाई एक और कुछ चीज़ें डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब जो मेरा मेन है दोस्तों, ये भी यहाँ पे कंपनी कहाँ कहाँ पे नहीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बात कर रही है। यहाँ पे तो चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो मेन मुद्दा है ना फिर वो पीछे रह जाएगा। क्या है मुद्दा मेन? हाँ ये देखिए कैपेक्स प्लान कंपनी का जो रेगुलर कैपेक्स है 7 से 75 करोड़ का, चाहे वो मेंटेनेंस कैपेक्स हो, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो, ठीक है। कंपनी ने 120 करोड़ रुपए का आने वाले 2 सालों में 5 प्रोडक्ट में एडिशनल कैपेक्स रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। R&D इस प्रकार और फ्यूचर एक्सपेंशन की बात यहां कही जा रही है। क्या कंपनी ने साइन किया दोस्तों रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 2 एडिशनल लैंड पार्सल लेने का, और ये जल्दी जो ट्रांसफर प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाएगा। 20 एकड़ की प्राइवेट ओन्ड लैंड पार्सल कंपनी ऐड करने वाली है भावनगर साइट में, ठीक है। 50 एकड़ की प्राइवेटली ओन्ड लैंड पार्सल लेने का कंपनी
प्राइम लोकेशन दहेज में, और हम सबको पता है दहेज कितना इंपॉर्टेंट लोकेशन है व्हेन इट कम टू एक्सपोर्ट दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट साइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई साहब मेजर हाईलाइट की, ठीक है। और यहां पे मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की यहां चर्चा की गई है। आप समझिए यहां पे सुमितोमी का जो आप कह सकते हैं रिपोर्ट है, यानी Q3 के नंबर लगातार अभी भी वीक दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी लगातार चैलेंज फेस कर रही है दोस्तों डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में। कंपनी के साथ जैसे हमने पहले कहा मॉनसून और अनसीजन रेनफॉल ने बहुत हालत खराब की। रिजर्वायर के लेवल्स लो हैं दोस्तों, जिस कारण रबी क्रॉप काफ़ी परेशान हुई। फर्दर जो ओवरवेलमिंग चाइना से सप्लाई आ रही है, जिस कारण रियलाइजेशन में कमी आई है, उसने ग्रोथ मोमेंटम को इंडियन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट किया है। इंटरनेशनल डिमांड भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुई है। क्यों? इन्वेंट्रीज भरी पड़ी हैं, यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल, और जिस कारण कंपनी ने इस प्रकार की गिरावट दिखाई, हमने इसको ऑलरेडी चर्चा कर चुकी है। एबिटा मार्जिन दोस्तों 380 बेस पॉइंट की गिरावट दिखाएं ईयर ऑन ईयर। क्यों? सेल्स काफ़ी वीक रही और ऑपरेटिंग लेवरेज निगेटिव रह गया दोस्तों, ठीक है। तो आप समझिए ओवरऑल जो प्रॉब्लम है ना, वो डोमेस्टिक से भी है, इंटरनेशनल मार्केट से भी है, ठीक है। अब आगे है कंपनी का ये मानना है कि फाइनेंशियल 25 से हमने जो ऊपर चर्चा की, आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ऑपरेटिंग मार्जिन में, और जो डिमांड रहे दोस्तों वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होगी और रिजल्ट इन स्टेबल रियलाइजेशन और ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता दिखाई देगा। कंपनी इस बात को लेकर पॉजिटिव है दोस्तों कि रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा डिमांड में। कहाँ की डिमांड में? एक्सपोर्ट की दोस्तों, क्योंकि कंपनियां वापस से रीस्टॉकिंग करती दिखाई देंगी। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। आगे देखें भाई, कंपनी ने यहाँ कहा गया है कि कंपनी ने 28.1% गिरावट दिखाई है, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ये मैं लिखा हूँ, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। पॉज मैंने इस पॉइंट्स को इसीलिए कहा है, जो लोग ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उसको पढ़ नहीं रहे होंगे, वो इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में 16% की डिक्लाइन है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, जबकि एक्सपोर्ट में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है 55% की ईयर ऑन ईयर। यूरोप को अगर आप छोड़ दें तो तमाम मार्केट में ईयर ऑन ईयर आपको गिरावट देखने को मिली है, यानी यूरोप से कुछ बिजनेस अच्छा तो दिखाई दे रहा है। कंपनी ने रिपोर्ट किया है 30% गिरावट ईयर ऑन ईयर इंसेक्टिसाइड में, 44% गिरावट फंगीसाइड में, और 23% का गिरावट है हर्बिसाइड में, ठीक है, और 28% की मेटल फॉस्फाइड में, ठीक है। तो इस प्रकार समझिए किस सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को आपको मिल रही है, और सबसे ज्यादा कहां पे गिरावट हुई है? 44% की फंगीसाइड में दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसोलिडेटेड ग्रॉस मार्जिन दोस्तों वो इंप्रूव होने की बात की, उसमें इंप्रूवमेंट आई है 440 पॉइंट की ईयर ऑन ईयर, एज जो हाई कॉस्ट इन्वेंटरी थी वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, खास करके ग्लाइफॉस्फेट की। और देखिए ग्लाइफॉस्फेट की इन्वेंटरी को एग्जॉस्ट करना इसलिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भाई साहब इतना ज़्यादा स्टॉक रखेंगे और अगर सरकार बोल दी, जो मैंने शुरू में केस की चर्चा की थी, अगर सरकार ने बोल दिया खाली भैया आप जो पेस्टिसाइड कंट्रोल रूम है, पेस्टिसाइड कंट्रोल्ड है दोस्तों, वहीं से शॉप है, वहीं से लेंगे, ठीक है। अब भाई एससीसीएल ने 6 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, हमने ऑलरेडी चर्चा की 25 में, जिसमें 3 हर्बिसाइड, 1 इंसेक्टिसाइड है दोस्तों। आप पॉज करके इसे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ऊपर चर्चा इसमें इत्मीनान से कर रखी है, ठीक है। रिजर्वायर की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई साहब, ऊपर कितनी थी पॉज करके आप देख सकते हैं। आप देखें देयर हैज बीन रिडक्शन ऑफ 42 डेज, 42 दिन की गिरावट हुई है ओवरऑल नेट वर्किंग डे कैपिटल डेज में दोस्तों 2023 में। और क्यों? इन्वेंट्री डेज और रिसीवेबल डेज में गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। कंपनी ने पहले कहा था कि भाई हम ग्रीनफील्ड एक कैपेक्स करने वाले 300 करोड़ का, जो 2 से 3 साल में आपको देखने को मिलेगा पोस्ट गवर्नमेंट और एनवायरमेंट क्लियरेंस की और बोर्ड अप्रूवल के। अगर करंट सिनेरियो को देखें, कंपनी 15% अपने एबिटा इन्वेस्ट करने वाली है नेक्स्ट ईयर, और एंड विल टेक, और आने वाले समय में अप्रूवल के बाद कॉल लेगी कि भैया हमको आगे कैसे बढ़ना है कैपेक्स को लेकर के, ठीक है। अब भाई उनकी भी गलती नहीं है, अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो अब करके करोगे क्या, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है डिमांड देखना क्या रहेंगी। 120 करोड़ का होने वाला हमने ऑलरेडी ऊपर चर्चा कर रखी है, ठीक है। आप देखें कंपनी कह रही है यहां पे कि हमने एग्रीमेंट साइन किया है 2 लैंड पार्सल को लेने का, जो मैंने ऊपर चर्चा की दोस्तों। कहां पर? एक तो दहेज में दोस्तों, जो मेरी फेवरेट जगह दिख रही दहेज में, आप देखें वो भी काफी शानदार जगह में प्राइवेट ओन लैंड है 50 एकड़ की, और एक 20 एकड़ की कंपनी खरीदने की बात कह रही है, विच इज ग्रेट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर आउटलुक क्या है, फ्यूचर कंपनी का किस तरह होने वाला है। देखिए एक बात तो समझ जाइए, सुमितोमो केमिकल काफ़ी अच्छे तरीके से वेल प्लेस है दोस्तों अपने डोमेस्टिक पीयर से। अगर आप लॉन्ग टर्म की चर्चा करते हैं, ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्ग पेरेंटाज, यानी जो पेरेंट कंपनी है जापान की सुमितोमो, वो बहुत मजबूत है। कंपनी के रोबस्ट लॉन्चेस रखे हुए हैं दोस्तों जो पाइपलाइन में है, और कंपनी का जो फोकस लगातार स्पेशलिटी प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों कंपनी अपॉर्चुनिटी भी तराश रही है। हाँ, अगर कंपनी की बात करें, एक अनफेवरेबल जो वेदर है, जो चैनल इन्वेंट्री की हाई कॉस्ट है, जो ऑलमोस्ट हमने ऊपर देखा है कि अब एग्जॉस्ट हो रही है, और शार्प प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है जेनरिक प्रोडक्ट्स में, वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पैदा की है फाइनेंशियल 25-4 में। बट मैनेजमेंट ये बिलीव कर रही है कि एक्सपोर्ट बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, कुछ रीस्टॉकिंग आपको कहाँ पे ग्लोबल प्लेयर, आप कौन से दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ लैटिन अमेरिका, यूएस और यूरोप अगर करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों, ठीक है। और आप देखें, अगर फाइनेंशियल सेकेंड की 24 की बात करें, कंपनी ने इंडिकेट किया था दोस्तों कि फाइनेंशियल 25 में एबिटा मार्जिन में जो एबिटा मार्जिन आएंगे वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे 19 से 20% के लेवल में, और हमने Q3 24 में जो वीकनेस देखने को मिल रही है उसको ऑलरेडी फैक्चर्ड कर लिया है। और जो नियर टर्म चैलेंज है, जो बिजनेस इन अवर एस्टिमेट विच पार्शियली ऑफसेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ इंप्रूव्ड ग्रॉस मार्जिन, यानी आप देखिए जो यहाँ पे बात कही जा रही है ना प्रॉब्लम की, उसमें ऑलरेडी सब चीज़ कर लिया गया प्राइसिंग। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि भैया सुमितोमो केमिकल ये आपके उन स्टॉक्स में से एक नहीं है कि ये बस भागने लग जाएंगे। एक सीजनल स्टॉक होते हैं, सीजनल बिजनेस होता है, ये दिमाग में रखिएगा। मुझे लगता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई स्टॉक गिर रहा है उसे एक्यूमुलेट करें। एग्रो कैम के ऊपर जब भी मैंने वीडियो बनाया, मैंने कहा भैया मानसून से डायरेक्ट लिंक्ड है। अगर इस बार मानसून खराब आएगा आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये ओवरऑल मेरी आप कह सकते हैं एनालिसिस पसंद आई हो, देखिए यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, जो भी चीज़ें पब्लिक फोरम में अवेलेबल है डेटा, चाहे पब्लिक प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो या कुछ भी हो, उसी को मैंने आपके सामने बस यहाँ पे रखा है दोस्तों। खरीदना है बेचना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया है, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।